ये जिंदगी भी ना कभी एक जैसी नहीं रहती। यहां सुख दुख, धूप छांव का माहौल चलता ही रहता है। हर इंसान को जीवन में दुखों के दौर से गुजरना ही पड़ता है। दुख और तकलीफ के रास्ते से ही गुजरकर इंसान खुशी की दहलीज पर कदम रख पाता है। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जिसके जीवन में कभी कोई दुख न रहा हो, जिसे कोई तकलीफ न हुई हो। लेकिन सभी अपने तकलीफों को, अपने दुखों को भूलकर जीवन में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जीवन का दूसरा नाम ही चलते रहना है। जो ठहर गया समझो उसका जीवन खत्म हो गया। जिंदगी को जीने का मतलब ही यही है कि आप इसके रास्ते में आने वाली मुसीबतों को और तकलीफों को पार करते हुए आगे बढ़ते जाएं। जिंदगी को जीने का मजा ही तभी है जब इसमें उतार और चढ़ाव दोनों आते ही रहें। अगर जीवन में कोई संघर्ष नहीं रहेगा और कोई तकलीफ नहीं रहेगी तो फिर ये नीरस हो जाएगी। इसलिए अगर आपके ऊपर कोई दुख पड़ता है या आप किसी बहुत बड़ी तकलीफ से गुजर रहे हैं तो फिर आप हताश या परेशान ना हो। ये ना सोचें कि दुख और पीड़ा सिर्फ आपको ही है। ये सोचिए कि आप जैसे बहुत से लोग इस दुनिया में दुख और परेशानी का सामना कर रहे हैं। बल्कि अगर आप दुनिया में ढूंढने निकलेंगे तो पता चलेगा कि यहां पर बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका दुख आपकी तुलना में बहुत ज्यादा है। ऐसे में जब कभी आपको खुद के लिए पछतावा हो या दुख हो तो आप उस वक्त उसके बारे में सोचिए जिसके पास आपसे भी ज्यादा दुख है, जो आपसे भी ज्यादा तकलीफ में है। जिंदगी में कई बार कई सवालों के उत्तर नहीं मिलते और कई बार कई सवालों के उत्तर कुछ सवालों से मिल जाते हैं। कभी कभी जब इंसान ज्यादा दुखी हो तो उसे खुद से कई सवाल पूछना चाहिए। जिंदगी में इंसान उस वक्त बहुत टूट जाता है जब उसके पास सब कुछ होकर भी वह अकेला रह जाता है। लोग कहते हैं दुख बुरा होता है, जब भी आता है रुला कर जाता है। लेकिन मैं कहता हूं दुख अच्छा होता है, जब भी आता है कुछ सिखा कर जाता है। महाभारत में युद्ध से पहले श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया था कि हमें हमारे कर्मों का फल जरूर मिलता है। हमारे कर्म जैसे होंगे वैसे ही फल मिलेंगे। इसलिए कभी भी गलत काम नहीं करना चाहिए। हमें जो भी सुख दुख मिलते हैं वह हमारे ही कर्मों का फल है। संसार में हर व्यक्ति सर्वगुण संपन्न नहीं हो सकता। हर किसी में कुछ कमियां तो कुछ अच्छाइयां जरूर होती हैं। सुखी और सुकून का जीवन चाहिए तो अपनी कमियों को अपनी ताकत बना लो। सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। परिस्थितियां जितनी ज्यादा आपको तोड़ती हैं उससे कहीं ज्यादा आपको मजबूत बना देती हैं। जैसे उबलते पानी में कभी परछाई नहीं दिखती, ठीक उसी प्रकार परेशान मन से समाधान भी नहीं दिखते। शांत होकर देखिए, सभी समस्याओं का हल मिल जाएगा। जिंदगी की हर सुबह कुछ शर्तें लेकर आती है और जिंदगी की हर शाम कुछ तजुर्बे देकर जाती है। याद रखें, खुशी और दुख
एक साथ रह सकते हैं। इसलिए ऐसी कोई शर्त न रखें कि जब तक मेरे सारे दुख दूर नहीं होंगे मुझे खुशी नहीं मिल सकती। दुख और तकलीफ भगवान की बनाई हुई वो प्रयोगशाला है जहां आपकी काबिलियत और आत्मविश्वास को परखा जाता है। आप सब कुछ एक समय पर हासिल नहीं कर सकते। प्यार मिलेगा तो पैसे नहीं, पैसे मिलेंगे तो वक्त नहीं, वक्त मिलेगा तो प्यार नहीं। कुछ न कुछ कमी तो रहेगी ही। एक वृद्ध व्यक्ति अतीत में जीता है इसलिए निराश रहता है। युवा भविष्य में जीता है इसलिए निराश रहता है। परंतु एक बच्चा वर्तमान में जीता है इसलिए सदैव खुश रहता है। आज लोगों के जीवन से खुशी इसलिए गायब है क्योंकि लोग भविष्य की चिंता में वर्तमान को जीना भूल गए हैं। जिसने अपनी इच्छाओं पर काबू पा लिया उस मनुष्य ने जीवन के दुखों पर काबू पा लिया। लगातार हो रही असफलताओं से निराश नहीं होना चाहिए। कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी ताला खोल देती है। भगवान कभी किसी का भाग्य नहीं लिखता। जीवन के हर कदम पर हमारी सोच, हमारा व्यवहार और हमारे कर्म ही हमारा भाग्य लिखते हैं। जब भी तुम्हें लगे सब कुछ खत्म हो गया, अब कोई विकल्प नहीं बचा, तो याद रखना ये वही पल है जहां तुम्हारी जिंदगी एक नया मोड़ लेने वाली है। जिंदगी जिन्हें खुशी नहीं देती उन्हें तजुर्बे बहुत देती है। जीवन का रेस भी गाड़ी की रेस की तरह होता है। जीतता वही है जो सही समय पर गियर बदलता है। जीवन दुखी होने के लिए बहुत छोटा है। क्रोध, पछतावा, चिंता और शिकायत में अपना समय बर्बाद मत करो। अपनी खुशी की जिम्मेदारी स्वयं ले। इसे कभी दूसरे लोगों के हाथों में न डालें। अपने सपनों का जीवन जिएं। दूसरों की उपेक्षाओं और विचारों के बजाय अपनी दृष्टि और उद्देश्य के अनुसार अपने सपनों का जीवन जीने के लिए पर्याप्त बहादुर बने। वक्त के सिवाय दुनिया में कोई अपना नहीं होता। अगर वक्त सही है तो सब अपने हैं, वरना कोई नहीं। जरूरी नहीं है कि हर लड़ाई जीती जाए, लेकिन ये जरूरी है कि हर हार से कुछ सीखा जाए। अगर आपको खुद में भी विश्वास नहीं है तो भगवान भी आपकी मदद नहीं कर सकता। परिवर्तन इस संसार का नियम है। किसी भी परिवर्तन से घबराएं नहीं, बल्कि उसे स्वीकार करें। कुछ परिवर्तन आपको सफलता दिलाएंगे तो कुछ सफल होने के गुण सिखाएंगे। जीवन में यही देखना महत्वपूर्ण नहीं है कि कौन हमसे आगे है या कौन पीछे। यह भी देखना चाहिए कि कौन हमारे साथ है और हम किसके साथ। दुख के प्रमुख कारण बाहरी परिस्थितियां, आसपास के व्यक्तियों का व्यवहार, महत्वाकांक्षाएं एवं कामनाएं हैं। जीवन में आई प्रतिकूल परिस्थितियों एवं समस्याओं के लिए कोई दूसरा व्यक्ति या भाग्य दोषी नहीं है। इसके लिए हम स्वयं ही जिम्मेदार हैं। हमारे कर्मों और हमारे व्यवहार की वजह से ही परिस्थितियां निर्मित होती हैं। इंसान सुख में यह भूल जाता है कि यह सुख अस्थायी है और इस सुख की उसे आदत हो जाती है। इसलिए जब कभी उस पर अचानक मुसीबत आ जाती है तो वह घबरा जाता है, क्योंकि उसका सुख चैन उससे छूट जाते हैं। उसके दोस्त, रिश्तेदार जो कल तक उसके आगे पीछे घूमते थे,
अचानक रंग बदलने लगते हैं। वह अकेला पड़ जाता है, इसलिए वह घबरा जाता है। अच्छी जिंदगी जीना इतना कठिन नहीं है जितना हमें लगता है। छोटी छोटी बातें हमारे जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकती हैं। जीवन में इन छोटी छोटी बातों को अपनाकर आप अपनी जिंदगी को खुशनुमा बना सकते हैं। जीवन का सुख संतुष्टि में है। अगर मनुष्य उसे स्वीकार कर ले और उसी में खुशियां तलाशे तो उसी क्षण सारे सुख का अनुभव कर लेता है। जीवन चाहे कितना भी दुखद लगे, पर हम जीना तो नहीं छोड़ सकते। इस दुखद समय से छुटकारा पाने के लिए और अपने जीवन को पूरे उत्साह के साथ जीने के लिए हमें अपना नजरिया बदलना होगा। हो सकता है ये आपको बहुत आम लगे, पर आपके नजरिए में बदलाव आपके जीवन में बदलाव का सबसे बड़ा कारण होता है। अब तक की सबसे बड़ी खोज यही है कि व्यक्ति केवल अपना नजरिया बदलकर अपना भविष्य बदल सकता है। आपका सकारात्मक दृष्टिकोण ही आपके चरित्र का निर्माण करता है।